देखिए किसी भी फोन का ये क्या है, इंटरनल बेसिक डायग्राम, बेसिक ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक डायग्राम, कि फोन के अंदर की वर्किंग कैसे होती है। ओके, फिलहाल हम ये सेक्शन वाइज सेक्शन फिर हम लोग अलग सीखेंगे, इनकी फंक्शनल जो किस तरीके से की गई है। तो अभी यहाँ समझिए, जब फोन के अंदर हम जब चार्जर लगाते हैं, क्या लगाते हैं? जब चार्जर लगाते हैं तो यहाँ से प्लस सप्लाई जाती है ओबीपी सेक्शन के अंदर, ओवर वोल्टेज के अंदर, और सप्लाई कहाँ बचती है? चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी को डीसी टू डीसी आईसी भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक जो वोल्टेज निकलता है उसको हम लोग वी बस या वी चार्ज के नाम से जानते हैं, यानी 5 वोल्ट की सप्लाई। चार्जर से कितना वोल्टेज निकलता है? 5 वोल्टेज। तो उस लाइन को हम लोग बोलेंगे वी बस, वोल्टेज बस या वोल्टेज फॉर चार्जिंग। ओके, जब जो चार्जिंग आईसी पे जो वोल्टेज आएगा, चार्जिंग आईसी से क्या होगा, एक सप्लाई निकलेगी जिसका नाम होगा वीपीएच। वीपीएच का मतलब वोल्टेज फोन पावर। इस सप्लाई का दूसरा नाम क्या होगा? VSYS, वोल्टेज फॉर सिस्टम। तो कुछ फोन के अंदर आपको वीपीएच देखने को मिलेगा, कुछ फोन के अंदर VSY, वोल्टेज सिस्टम देखने को मिलेगा। ये कहाँ पे जाएगा? पावर आईसी पे। और जब पावर आईसी पे जाएगा तो पावर आईसी के साथ में क्या है कि बहुत सारे एलडीओ लगे होते हैं, बताया तुम्हें, जो कि ऑन ऑफ है, एमएमसी है, सीपीयू है, सेंसर है, माइक, स्पीकर कर जितने भी हैं, इस सेक्शन को वोल्टेज जनरेट करेंगे पावर आईसी। पावर आईसी का नाम UEMIC, यूनिवर्सल एनर्जी मैनेजर, यानी कि जब जिसको जितनी रिक्वायरमेंट हो तो दिखाए तो एलडीओ भी, तो वहां पे ये वोल्टेज भेजेगा। इसका एक नाम और है रेटू आईसी। तो ये आपको देखने को यूईएम कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगी। अब चार्जिंग आईसी यहीं से एक सप्लाई निकालेगी बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो उस सप्लाई का नाम होगा वी बैट, वोल्टेज फॉर बैटरी। तो यहां पे लगेगी आपकी बैटरी, ये आपका फोन भी चलेगा और आपकी बैटरी भी चार्ज होगी। जब चार्जर आप हटा देंगे तो यहीं से ये सप्लाई क्या बन जाएगी? नहीं भाई, यही फोन को ऑन रखेगी। हाँ, यहां से चल रहा है। जब चार्जर लगाएंगे तो फिर क्या से यहीं से वापस बैटरी भी चार्ज होगी और आपका फोन भी चलेगा। तो अब समझिए कि जहां पर ये वोल्टेज जाएंगे, कौन कौन से वोल्टेज? आपका वी बस 5 वोल्टेज, वीपीएच, वीपीएच का मतलब वोल्टेज फोन पावर, पूरे फोन को चलाने के लिए 4.2 मैक्सिमम वोल्टेज, वी बैट 4.2 मैक्सिमम वोल्टेज, इसको बोलेंगे प्राइमरी सेक्शन। और पावर आईसी के बाद जो जहां पे जो वोल्टेज जाएगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी सेक्शन। अब कैमरे पे क्या है? कैमरे के फ्लैश पे वीपीएच जाता है तो प्राइमरी में आएगा, ठीक है। लाइट, कैमरा, मेमोरी, वाइब्रेटर, 2GPFO और 4GPFO, ये यहाँ पर कल सप्लाई जाती है वीपीएच, यानी कि प्राइमरी सप्लाई जाएगी। और यहाँ पर क्या है? ये सेकेंडरी लाइनें जाएंगी, जो एलडीओ से वोल्टेज कम होके जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी लिखिए ये वोल्टेज। अब इसके फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, लिखिए वी बस। डायग्राम की जगह छोड़ दीजिए, जहां पे आपका बना है उसके नीचे जगह है तो वहां पे लिख लीजिए वी बस। वी बस 5 वोल्टेज, इसका मतलब है वोल्टेज बस, वोल्टेज बस। एक और नाम है इसका वी चार्ज, वोल्टेज फॉर चार्जिंग। हाँ, इसका ओवीपी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवीपी नहीं लिखा सामने, इसका मतलब क्या है? ओवीपी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अरे नीचे लिख लो सब ये पॉइंट, उसमें मत लिखो, डायग्राम बनाने में तो। हाँ, ओवीपी का मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। बाकी चार्जिंग ऐसी तो पता ही है आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीपीएच, वीपीएच 4.2, 3.7 से 4.2 वोल्टेज। वीपीएच वोल्टेज फोन पावर, वोल्टेज फोन पावर। VSYS लिखा चाहिए नीचे, लिखे आगे VSYS, वोल्टेज फॉर सिस्टम, वोल्टेज फॉर सिस्टम। सिस्टम का मतलब पूरा मोबाइल, ठीक है, वोल्टेज फॉर सिस्टम। इसके बाद है लिखिए UEM, UEM IC, यूनिवर्सल एनर्जी मैनेजर। लिखा है पावर आईसी, उसी का एक नाम है UEMIC, उसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल एनर्जी मैनेजर या मैनेजमेंट।
यूनिवर्सल एनर्जी मैनेजमेंट, वी बैट 3.7 से 4.2, वी बैट 3.7 से 4.2, वोल्टेज फॉर बैटरी, इसका लिखिए वी बैट हो गया, डीपी, डीपी नहीं लिखा है, इसका मतलब डेटा पॉजिटिव, डेटा प्लस, ऐसे लिखिएगा, डेटा प्लस, डीएम का मतलब डेटा माइनस, आईडी का मतलब आइडेंटिटी, आईडी का मतलब आइडेंटिटी, आईडी का मतलब आइडेंटिटी। सूरज इधर आओ तुम। तो ये इसके फुल फॉर्म थे। तो ये थी इसकी इंटरनल वर्किंग कि किस तरीके से वोल्टेज कहाँ पे पहुंचता है। चार्जर लगाएंगे तो वीपी सेक्शन में जाएगा चार्जिंग आईसी पे, चार्जिंग आईसी से वी बैट निकलेगी, बैटरी चार्ज करेगा और फोन भी चलेगा। जो वीपीएच की जो सप्लाई होगी वो कैमरा लाइट जहाँ पे जाना होगा वहाँ पे जाएगी। इसके बाद पहुंचेगी पावर आईसी पे, पावर आईसी के अंदर से जो एलडीओ जो वोल्टेज बने हैं या स्विचिंग वोल्टेज आगे समझाएंगे भैया आपका वोल्टेज है, वो अलग अलग सेक्शन में जहाँ जिसको रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर पहुँच जाता है। तो ये था इसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्शन कि प्राइमरी सेक्शन क्या है और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा हुआ? जहाँ पर वीपीएच, वीबैट और वीबस सप्लाई मिलेगी वो प्राइमरी आएगा, और पावर आईसी के बाद सेकेंडरी आएगा।